कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। MS धोनी इंडियन टीम के वन ऑफ द बेस्ट एवर कैप्टन रहे हैं। इनकी क्रिकेटिंग जर्नी बहुत ही ज्यादा स्पेशल रही है। MS धोनी हमेशा से ही मेरे आइडल रहे हैं। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती तो इनका कोई भी एक इंटरव्यू देखने के बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता। MS धोनी मेरे क्या, सभी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है और रोल मॉडल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लेसन देखने जा रहे हैं जो हमें MS धोनी से सीखने को मिलते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे MS धोनी अपने आप को मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को कूल एंड काम रखते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन इज प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, लेट्स से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है। सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एंड हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। अगर आपको याद हो, MS धोनी ने 2008 से ही 2011 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने प्रोसेस पे काम करना शुरू किया 3 साल पहले से ही, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप जीत गए। ये लेसन हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा गोल डिसाइड करते हैं, फिर वो हमेशा उनका ध्यान गोल पे ही रहता है कि गोल को क्लियर करने के बाद क्या क्या मिलने वाला है। इस चक्कर में उनका ध्यान प्रोसेस से हट जाता है, इस वजह से उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेसन इज टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन योर लाइफ। Well, personally, if you ask me, I feel, you have to be honest in life. You have to be honest to yourself. You have to be practical. You have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to achieve what you want to achieve. But at the same time, you have to take risk in life. So for me, being honest in life is very important. Hard work that you have to put, irrespective of what your profession is. जैसा कि आपको याद होगा, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में दिखाया गया है कि जब MS धोनी अपनी रेलवे की जॉब छोड़ते हैं तो उनके पिताजी उनसे काफी ज्यादा निराश होते हैं। हम रेलवेज का नौकरी छोड़ रहे हैं, हमसे दोनों नहीं हो पाएगा। अगर उधर खड़गपुर में जॉब का सिक्योरिटी में फंस गए ना पापा, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, 2003 के समय रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी, वो भी एक गांव के लड़के के लिए। तो आप समझ जाइए कितनी बड़ी बात थी गवर्नमेंट जॉब पाना उस एज में। लेकिन उसके बाद भी MS धोनी ने उसको सैक्रिफाइस किया, रिस्क लिया, और आज देखिए वो कहाँ है। अगर उस समय MS धोनी ने वो जॉब ना छोड़ी होती तो क्या वो आज जहाँ है वहाँ होते? डेफिनेटली नॉट। ये लेसन हम सभी की लाइफ में इक्वली एप्लीकेबल है, क्योंकि हम कुछ ऐसे काम करते हैं अपने करियर में जहाँ पे हमारा मन नहीं होता करने का, बट स्टिल वी कीप डूइंग दैट, क्योंकि हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते। बट डीप डाउन में पता है कि ये चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, इस फील्ड में हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं अचीव कर पाएंगे, बट स्टिल वी कीप गोइंग देयर। आप सभी को माही से जरूर सीखनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड एज सेड बाय माही। नेक्स्ट लेसन इज कंट्रोल योर इमोशंस। I would say that, I feel equally frustrated. I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. What needs to be done right now is more important than any of these emotions. So when I get into the thinking of what needs to be, abhi mujhe kya karna hai, what is the next thing that I can plan, who is the individual I can use,
And once I get into it, I'm controlling my emotions in a much better way. So I would say I'm like everyone else. It's just that I control my emotions slightly better than some of the other individuals, because I feel, human beings have a lot of emotions, and especially us Indians, we thrive on emotions. So, it will be wrong to say that, these are something that doesn't come to my mind. Yes, I also face each and everything, but I always felt that my emotions should be under my control. And if I'm able to do that, then my thinking will be more constructive, and also it will help me think more about the process than the result, because result can put undue pressure on the individual. पर्सनली ये मेरा फेवरेट लेसन है जो मैंने MS धोनी से सीखा है। पर जैसा कि माही ने कहा कि वी इंडियंस थ्राइव ऑन इमोशंस, बट एट द सेम टाइम नन ऑफ दीज आर कंस्ट्रक्टिव, so that's why he is one of the most cool and calm player in the world. Next lesson is be simple and devote yourself to something. Well, I would like to keep it very simple. I play cricket, and all my devotion is towards cricket. And I know one thing: whatever is around me is because of cricket and not because of anything else. The kind of person I am, throughout my life, I've never tried to change myself. I've always kept it simple. Be honest, devote yourself to something, and then be focused on that. So I think it's the ethics and the principles that really matter in life, and I've kept it really simple, so that has really helped. जैसा कि MS धोनी ने कहा, वो बहुत ही सिंपल है और इन्होंने अपने आप को कंप्लीटली क्रिकेट की तरफ डिवोट कर रखा है। well, मैं आपके सामने कुछ नाम लेता हूं, बताइए इनमें क्या कॉमन है। साइना नेहवाल, PV सिंधु, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, माइकल फेल्प्स, रॉजर फेडरर, उसेन बोल्ट। अब तक आपको समझ आ गया होगा इनमें क्या कॉमन है। ये सभी जाने जाते हैं अपने स्पोर्ट्स की वजह से, जैसे कि माइकल फेल्प्स इज नोन फॉर स्विमिंग, उसेन बोल्ट इज नोन फॉर रनिंग, PV सिंधु इज नोन फॉर बैडमिंटन, सचिन तेंदुलकर इज नोन फॉर क्रिकेट। इन सभी लोगों ने अपने आप को कंप्लीटली किसी एक चीज की तरफ डिवोट कर रखा था। अब आप कमेंट में बताइए आपने अपने आप को किस चीज की तरफ डिवोट कर रखा है। ये थे कुछ लेसन जो मैंने MS धोनी से सीखे। आप कमेंट में बताइए आपने MS धोनी से क्या सीखा है, और आप कमेंट में ये भी जरूर बताइए आपने इस वीडियो के थ्रू MS धोनी से क्या सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यू मे लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी यू मे डिसलाइक द वीडियो, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।